बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंडों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक है HSBC फ्लेक्सी कैप और दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप। तो बिना किसी देरी के और बद्री केदार का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि HSBC फ्लेक्सी कैप जो है वो हरी लाइन में नज़र आ रहा है और HDFC फ्लेक्सी कैप जो है वो हल्की जामनी या नीली कह सकते हैं उस लाइन में नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी टफ़ कंपटीशन रहता है HSBC फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप में। तो कभी एक फ़ंड ऊपर निकल जाता है तो कभी दूसरा फ़ंड ऊपर निकल जाता है और दोनों ही फ़ंड में टफ़ कंपटीशन है एज़ फार एज़ रिटर्न्स आर कंसर्न। लेकिन आगे हम डिटेल में देखेंगे किसने किस ईयर में कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं और लेकिन HSBC की जो रेटिंग है वो 4 है और HDFC की रेटिंग जो है 5 है। जैसा कि मैं हमेशा अपने कंपैरिजन वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जिसकी हायर रेटिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कम रिस्क लेकर आपको ज़्यादा रिटर्न देता है, और जिसकी रेटिंग कम होती है भले ही वो रिटर्न ज़्यादा देता हो लेकिन वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये रेटिंग एजेंसियाँ रेट करती हैं फंड्स को, तो ये उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कौन कम रिस्क यानी कम जोखिम उठाकर आपको ज़्यादा रिटर्न देता है। तो इस पैमाने पे देखा जाए तो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर है क्योंकि वो कम रिस्क में आपको ज़्यादा रिटर्न देता है या इक्वलेंट रिटर्न देता है। अब जहाँ तक SIP की बात है, आप देख सकते हैं कि HSBC में जो है मिनिमम 500 रुपये की SIP करनी पड़ेगी और HDFC फ्लेक्सी कैप में मिनिमम 100 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो HSBC का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है 1.17% और HDFC का एक्सपेंस रेशियो कम है 0.80%। NAV की अगर बात करें तो 212 रुपये 90 पैसे NAV है HSBC की एज़ ऑन 21 फरवरी 2025 और HDFC फ्लेक्सी कैप की 1946 रुपये 60 पैसे 21 फरवरी 2025 को है। दोनों ही फ़ंड 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुए थे और आज लगभग 12 साल हो चुके हैं दोनों ही फंड्स को। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 1 ईयर। एग्जिट लोड ऑफ 1% डन विद इन ईयर। तो दोनों में लगभग एक जैसी बात है कि 1 साल के अंदर निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड है और 1 साल के बाद निकालोगे तो एग्जिट लोड फ्री है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1 साल में 5.9% रिटर्न दिया है HSBC फ्लेक्सी कैप ने और HDFC फ्लेक्सी कैप ने 13% का रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर बात करें तो ये CAGR है 16.8% का CAGR दिया है HSBC फ्लेक्सी कैप ने और HDFC फ्लेक्सी कैप ने 22.6% का CAGR दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 17.3% का CAGR दिया है HSBC ने और HDFC फ्लेक्सी कैप ने 22.7% का CAGR दिया है। सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से दोनों फंड लॉन्च हुए हैं लगभग 12 साल हो सकते हैं, तो 14.6% का CAGR दिया है HSBC फ्लेक्सी कैप ने और 16.7% का CAGR दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप ने। ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात की हुई है उसमें, तो जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों का। और टॉप 5 होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड कहाँ फोकस कर रहा है, किस सेक्टर में फोकस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि HSBC में जो टॉप शेयर है वो है इन्फोसिस का, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और भारती एयरटेल। सारे ही लार्ज कैप पे इस वक्त इसका फोकस है। उसी तरफ HDFC फ्लेक्सी कैप में भी ICICI बैंक पे सबसे ज़्यादा है, HDFC में दूसरे नंबर पे है, एक्सिस बैंक तीसरे नंबर पे है और कोटक महिंद्रा 4.8%, मारुति सुजुकी 4.7%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो HDFC है वो बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और जहाँ तक HSBC की बात है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल डाइवर्सिफाइड अप्रोच में जा रहा है टॉप 5 फंड की अगर मैं बात करूँ। क्योंकि देखिए, और ये बड़ी अजीब बात है कि HSBC का जो फ्लेक्सी कैप है वो HDFC बैंक में ज़्यादा डाल रहा है और HDFC वाला ICICI बैंक में ज़्यादा डाल रहा है। तो हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस फंड का AUM है, मतलब किस कंपनी का AUM है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के मामले में थोड़ा HSBC बेहतर दिख रहा है, हालांकि रिटर्न वाइज HDFC हमेशा बेहतर रहा है। और आई थिंक टॉप 5 में से 4 तो इसके बैंक ही हैं HDFC के। आप देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश लग रहा है HDFC। वहीं HSBC ने आपका इन्फोसिस दिखेगा, IT कंपनी दिखेगी, फिर 2 बैंक दिख रहे हैं, फिर ऑयल एंड गैस के रिलायंस इंडस्ट्री दिख रही है, फिर टेलीकॉम में भारती एयरटेल दिख रहा है।
तो करंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वेल डाइवर्सिफाइड है HSBC टॉप 5 शेयर्स को देखते हुए। हालांकि टॉप 5 देख के आप ये नहीं बोल सकते कि नीचे डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता, नीचे भी डाइवर्सिफिकेशन शायद अच्छा खासा कर रखा हो HDFC ने, लेकिन फ़िलहाल जो टॉप 5 देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी ज़रूरत है HDFC फ़ंड को, क्योंकि वो सारा बैंकिंग सेक्टर पे ज़ोर दे रहा है। तो दोस्तों ये तो रही बात इनके फ़ंड की। और सोनल गुप्ता जो हैं वो HSBC की फ़ंड मैनेजर हैं और रोशी जैन जो हैं वो HDFC के फ़ंड मैनेजर हैं। ये आगे उनकी क्वालिफ़िकेशन है और फटाफट इस फ़ंड को हम करते हैं, कंक्लूजन देते हैं इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिस्क है वो HDFC में कम है, क्योंकि उसकी रेटिंग ज़्यादा है, यानी कि वो कम रिस्क लेकर आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यानी कि HDFC को यहाँ पर 1 पॉइंट दे देता हूँ मैं, HDFC आगे है यहाँ पे। और एक्सपेंस रेशियो में भी HDFC आगे है क्योंकि उसका कम है, तो 2 स्टार मैं HDFC को दे देता हूँ। HSBC यहाँ पे भी पीछे है। अगर बात करें एग्ज़िट लोड तो दोनों का सेम ही है लगभग। अगर बात करें 1 साल के रिटर्न की तो भी HDFC का ज़्यादा है, 3 स्टार HDFC को। अगर बात करें 3 साल के रिटर्न की तो भी HDFC का ज़्यादा है, 4 स्टार HDFC को। अगर बात करें 5 साल की तो भी HDFC का रिटर्न ज़्यादा है, 5 स्टार HDFC को। अगर शुरुआत से बात करें तो भी HDFC का रिटर्न ज़्यादा है, 16.7%। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न भी HDFC आपको ज़्यादा दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी HDFC का कम है, रिस्क भी वो कम ले रहा है। यानी कि हर पैमाने पे, हर पैरामीटर पर HDFC फ्लेक्सी कैप जो है HSBC फ्लेक्सी कैप से बेहतर नज़र आ रहा है। तो अगर आपको इन 2 फंड्स में कंपैरिजन करना हो और इन 2 फंड्स में से एक फ़ंड को चुनना हो तो आंख बंद करके आपको HDFC फ्लेक्सी कैप चुनना चाहिए, क्योंकि हर पैमाना, हर पैरामीटर पे HDFC फ्लेक्सी कैप HSBC फ्लेक्सी कैप से बेहतर है। ओवरऑल रिटर्न आप देख लें, चाहे 1 साल का देख लें, चाहे 3 साल का देख लें, चाहे 5 साल का देख लें, चाहे 12 साल का देख लें, HDFC ने बेहतर रिटर्न दिए हैं। उसका रेटिंग भी ज़्यादा है, स्टार रेटिंग भी ज़्यादा है, यानी कि वो रिस्क भी कम ले रहा है, प्लस उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, यानी कि आपको ओवरऑल ज़्यादा पैसा बनेगा HDFC फ्लेक्सी कैप में रेदर देन HSBC फ्लेक्सी कैप में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।